Hey everyone, I am Amisha. Welcome to my study, day 9 of my study vlog. I am aspirant of UGC NET and BPSC TRD 4 also. एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे ना, स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि शायद UGC NET की एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाली है कुछ सब्जेक्ट की, जिसमें साइकोलॉजी एंड इंग्लिश पर भी कुछ खतरा है। एंड आप लोगों को पता है कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, तो थोड़ी तो बहुत टेंशन होती ही है चीज़ों की। लेकिन देखिए, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। तो आज का आप मेरा टू डू लिस्ट देख सकते हैं एंड यही टू डू लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग मैं स्टडी करती हूँ। अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती है मेरी लाइब्रेरी में, तो मैं इसे जो है अलग से कंप्लीट करती हूँ। फिर घर पे आके तो फुल डे का मेरा एक समझ सकते हैं कि ये मेरा रहता है स्टडी रूटीन। अगर कभी कभी कंप्लीट हो जाती है लाइब्रेरी में, तो मैं घर पे आके अलग स्टडी करती हूँ, जिसमें आपको मॉक टेस्ट हो गया, कुछ स्टडी हो गई, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो गए, तो वही सब मैं करती हूँ। तो इस तरह मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आज रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास स्टार्ट करती हूँ, जो कि अभय सर के ही, क्योंकि अभय सर का अगर आप क्लास देखते हैं तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी क्लासेस पेपर 1 की भी करवा रखी है, तो सही रहता है उनके क्लास को करने में। एंड उनके साथ ही मैं अंशिका मैम का भी क्लास देखती हूँ, राजा सर का भी, भरत सर का भी। तो 3-4 सर हैं जिनका मिलकर मैं क्लास देखती हूँ। तो जिसका जब अच्छे से मिल जाता है तो मैं वो क्लास देख सकती हूँ। तो अभय सर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो मैं उनकी क्लास देखती हूँ। एंड ये टोटल जो है 6 घंटे का सर का क्लास था, जिसको मैं अगर 2x पर देखी हूँ तो टोटली मुझे 3 घंटे लगे हैं। तो 3 घंटे लगातार एक ही क्लास देखना है, समझ सकते हैं कैसा हो सकता है। और उसके साथ ही मैं भरत सर का भी क्लास की हूँ, क्योंकि ऐसे भरत सर का क्लास तो बहुत छोटा छोटा रहता है, तो उसे आप 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, सर का 10 से 12 क्लासेस। तो इस तरह। एंड उसके बाद मैं जो हूँ पेपर 2 का क्लास की हूँ, जो कि लैंग्वेज से की हूँ। और जैसा आप लोग को पता है कि मैं लैंग्वेज से क्लास करना स्टार्ट कर दी हूँ, तो वो कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से जो हूँ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दी, जो कि पेपर 1 का था। एंड पेपर 1 की मैं ये जो नोट्स बना रही हूँ, मेरी कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी है। कम्युनिकेशन के बाद मेरा जो है वो मैं ICT कंप्लीट कर चुकी हूँ। ICT अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो मेरा कुछ भी अच्छा खासा नोट्स नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ से बनाती हूँ मुझे अच्छे से नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि ICT के लिए ज़्यादा PYQs क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सही रहता है, तो इसलिए मैं सिंपल नोट्स बना ली हूँ। एंड फिर से मैं नोट्स बनाऊँगी, जब मैं PYQs करूँगी तो उसको देखकर मैं नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप एक बार PYQs देख लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसान पड़ती है। तो इसलिए मैं PYQs बनाई हुई है, मुझे पता है कि मेरे नोट्स में क्या छूट रही है क्या नहीं छूट रही है, तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं फिर से यूनिट 9 का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, जो कि पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है। एंड ये मैं स्टार्टिंग की हूँ, कंप्लीट नहीं की हूँ, मैं ये बना ही रही हूँ। और ज़्यादा मैं आज नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि आज मेरा जो भी वीडियो था वो लॉन्ग वीडियो थी। जैसे लैंग्वेज की वीडियो थी तो वो मेरे 2.5 घंटे की थी, तो सॉरी 2.5 घंटे की क्लास थी, तो मुझे टोटली 1-1.25 घंटा लगा है उसे देखने में। और उस लैंग्वेज के क्लास के बाद मैं फिर अभय सर का भी लैंग्वेज का क्लास देखी थी, कुछ क्वेश्चन, तो क्योंकि सर ने क्वेश्चन के थ्रू करा के रखा है, तो मैं वो भी देखी। तो इसलिए टोटल मैं पेपर 2 का भी ये 2 घंटे क्लास कर ली हूँ, तो दिमाग मेरा भर गया था। तो इसके बाद मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी कर। और इस तरह मुझे शाम में शादी में भी जानी थी, तो मुझे घर पे बोला गया था कि जल्दी आ जानी है, तो इसलिए मैं घर पे जल्दी भी आ गई। और मैं आप लोग को कुछ भी कहूँगी कि अगर नोट्स कहाँ से बनाते हैं, तो देखिए नोट्स बनाने के लिए आपको थोड़े PYQs क्वेश्चन देखनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं अपने नोट्स शेयर कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आप PYQs क्वेश्चन देखिए, सिलेबस को देखिए। PYQs देखने पर आपको पता चलेगी कि कौन सी चीज़ें हैं कि आपको अच्छी तरीके से बनानी है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें विदाउट नोट्स भी हो जाएंगी। नोट्स सिंपल भी रहेगा तो चलेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग खुद से देख सकते हैं, दूसरे की चीज़ें आप भरोसे नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं कहूँगी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार सिलेबस और PYQs क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ही नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इस तरह मेरी वीडियो ख़त्म होती है एंड मेरे घर पे जाने का टाइम हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो।